चलिए शुरू करते हैं। वेलकम एजी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए अपडेट पाने के लिए। हम आपको बताएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है पेपर लीक की वजह से रद्द हो गया है और एग्ज़ाम कब होगा इसकी सभी जानकारी हम देंगे आपको। आने वाले नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाएंगे। हम आपको पहले ये बता दें कि जो ये एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है और दोबारा से री एग्ज़ाम होगा, जो कि गवर्नमेंट ने आदेश दिए हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसके लिए हमें अनुमानित है कि ये जुलाई के अंदर ही एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट कराए जाएंगे। जो जुलाई मंथ आएगा उसके अंदर ही करा दिए जाएंगे, क्योंकि पूरे 6 महीने नहीं लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 मंथ के अंडर, तो इसका मतलब है 6 महीने से पहले ही आपके एग्ज़ाम जो हैं दोबारा से करा दिए जाएंगे। और इस एग्ज़ाम को वे सभी बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने पहले दिया था, मतलब जो बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया था वे सभी बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये तो रही एग्ज़ाम से संबंधित बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के पर्वत से संबंधित प्रश्न। भारत के जो पर्वत हैं उनसे संबंधित प्रश्न, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वलित पहाड़ी से, डी। ये 2019 में पूछा गया सवाल था। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हिमालय। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? आवगार्डिन K2। ये यूपीएससी 1990 में पूछा गया सवाल था। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पर्वत चोटी है नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनगंगा। तो इसका सही उत्तर है कंचनगंगा। क्या सही उत्तर है इसका? सी सही उत्तर है, कंचनगंगा इसका सही उत्तर है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका सही उत्तर है कंचनगंगा, बीपीएससी 1998 में। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी, नांचा बारवे, धौलागिरी, कंचनगंगा। तो इसका सही उत्तर है धौलागिरी। क्या सही उत्तर है? सी, धौलागिरी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टैथीज से हुई है। इसका ए ऑप्शन सही है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है वो किस राज्य में प्रदेश में स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है, और ये एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? ये कमायूं में हिमालय में स्थित है। ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल था। हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न में से किन के बीच है? 5400 से 6000 मीटर से 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, 4500 से 6000 पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? कौन सी है? इसका क्या सही उत्तर है? ए ऑप्शन सही है, गार्डविन ऑस्टिन ए, K2। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम इसका है कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूरा नाम कृष्णागिरी है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दून नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, पयार, दुआर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? ए सही उत्तर हो जाएगा। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में कहा जाता है। क्या कहा जाता है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में कहा जाता है इनको बुग्याल एवं पयार। बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? किन नदियों के स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। और ये आरओ 2020 में पूछा गया सवाल था। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल हिमालय, बी। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। इसका सही उत्तर है सी। एंडवान हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? किस वर्ष की गई? ये 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। नंदा देवी चोटी है, जो नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर है? कुमायूं हिमालय का भाग। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। IAS 2003 में पूछा गया सवाल था। हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानयोना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर है नंदा देवी। ये PCS 2002 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्म हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और ये SSC 2020 में पूछा गया था। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणजोत तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है ए। क्या हो जाएगा? धौलाधार तथा पीर पंजाल। SSC 2011 में पूछा गया था। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? जास्तर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कूट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 3 4 1 2 3 4 3 3 4 1 2। तो इसका काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक, पेजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। क्या सही उत्तर है इसका? सेनोजोइक, जो कि पूछा गया सवाल था प्रीवियस ईयर। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा जो है दूसरा शिखर कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, बंधा, सतपुड़ा। तो इसका उत्तर भी सही हो जाएगा अरावली। और ये कई बार पूछा गया सवाल था। कितने बार? 1 2 3 कई बार पूछा गया सवाल था। 4-5 बार पूछ लिया गया सवाल है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? कौन सी फैली हुई है एक राज्य में? ये है अजंता। अजंता की पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में। भारत में सबसे प्राचीन वलित वर्तन पर्वतमाला कौन सी है? भारत में प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही उत्तर है ई। इसका सही उत्तर है सी, अरावली। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का शिखर है। और ये 2019 में पूछा गया था। पश्चिमी घाटी क्या है? पश्चिमी घाटी क्या है?
एक भ्रंश कगार है। और ये जो प्रश्न था ये 2009 में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। और ये MPPSC 2015 में भी पूछा गया था। कहाँ पर स्थित है? केरल में। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या लोकप्रिय नाम है? सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। SSC 2017 में पूछा गया सवाल था। गुरु शिखर चोटी के किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? ये हमारी राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। ये SSC 2013 में पूछा गया था। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये 2007 में पूछा गया था। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम पूर्व से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागर। सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागर और मैकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागर। ये UPPCS 2019 में पूछा गया था। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे ये सभी क्वेश्चंस। इनमें से 100 आउट ऑफ 100 आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कौन सी चोटी है सबसे अधिक ऊंचाई वाली? सैंडल पीक। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो है नामचारवा। 2014 में पूछा गया था। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। MPPCS 2012 ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। SSC 2019 में। कश्मीरी घाटी स्थित है। कांगड़ा और धौलापुर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य भी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल और समुद्र पर्वत श्रेणियों के मध्य। 2020 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ये पश्चिमी घाटी को जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी? अनायमुड़ी। पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। कौन सा सम्मिलित स्थल है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो? कार्डेमम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? वो है महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डेमम जो पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। बहुत मेहनत लगती है बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को छांटने में और कौन सा क्वेश्चन कब आया है वो सब देखने में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम। बी,
इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। SSC 2020 में पूछा गया था। प्लीज़ शेयर कर दें इस क्लास को, जिससे कि आपके सभी साथियों के पास, आपकी जो भी साथी हैं उन सबको पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए गए थे। उनके लिए भी ये सभी महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत में कौन सा है सर्वोच्च? अनाईमुड़ी। और ये 2015 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में दीजिए। तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ हैं, फिर आएगी सतपुड़ा पहाड़ियाँ पहले, फिर सतपुड़ा, फिर आएगा सह्याद्री। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी। ये 2004 में पूछा गया सवाल था। छोटा नागर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागर पठार की सबसे ऊंची ये है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज में। MPPCS 2015 में पूछा गया था। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो कहाँ स्थित है? वो सिक्किम में स्थित है। K2 के बाद भारत की निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन है द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर? कंचनजंगा। K2 के बाद जो हमारे भारत की सर्वोच्च हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय जो है उसकी, इसका उत्तर सही है बी, 8850। RRB 2002 में पूछा गया सवाल था। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ये है पालनी पर। तो यहाँ पे ये आपका लास्ट ऑप्शन, लास्ट प्रश्न था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पालनी। और हमारे AG चैनल को सब्सक्राइब करें, AG क्लास को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। सभी से अनुरोध है हमारा कि इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास अपडेट पहुंच जाए और सारे बच्चे देख पाएँ। ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। थैंक यू, धन्यवाद।